Welcome all of you to Ganit Samvad lecture series on mathematics. The topic of this lecture is binomial theorem for class 11 student. So इस lecture का topic है binomial theorem. We'll cover these points. Which points? कौन से point cover करेंगे? तो binomial theorem for positive integral indices, binomial theorem for any positive integer n, some special cases in the expansion of a plus b to the power n, and some examples. ये सभी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसमें. So let us start. Consider the following identities. कौन सी identity? a plus b to the power 0 that is equal to 1. Because हम जानते हैं कि किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1. Then a plus b की पावर 1 is equal to a plus b आएगा. a plus b whole square आपको मालूम है इसका फॉर्मूला a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube इसका फार्मूला भी आपको मालूम है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड a प्लस b की पावर 4. इसकी वैल्यू a प्लस बी होल क्यूब इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4. ये सभी फार्मूले आपको पता है. अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने योग्य है. कौन सी ध्यान देना है हमें कि the total number of terms in the expansion is one more than the index. तो यहाँ पे इंडेक्स है 0, आपकी टर्म आ गई 1. यहाँ पे इंडेक्स है 1, इसकी पावर 1 एंड टर्म्स कितनी आई है? 2 टर्म्स आई है. यहाँ पे इंडेक्स क्या है? 2 है. टर्म्स कितनी है? 1 2 3 टर्म्स. यहाँ पे इंडेक्स कितना है? इंडेक्स है 3 एंड टर्म्स कितनी आई है? यहाँ पे 4 टर्म्स. यहाँ पे इंडेक्स 4 है और टर्म्स कितनी मिली हमको? यहाँ पे टोटल 5 टर्म्स. सो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकंड क्या है? पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a go on decreasing by 1 whereas the power of the second quantity b increase by 1 in the successive term. अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पावर a है, ये b है, यहाँ पे a स्क्वायर, देन इसकी पावर डिक्रीज हुई 2ab और यहाँ पे इसकी पावर 1 पहले अपियर हुई और इसकी पावर इंक्रीज हुई. यहाँ पे a की पावर 3, ये डिक्रीज हुई a स्क्वायर, b अपियर हुआ यहाँ पे, b की पावर इंक्रीज हुई, a की पावर डिक्रीज हुई और b की पावर 3 फाइनली. यहाँ पे a की पावर 4 डिक्रीज होके a क्यूब, b अपियर हुआ यहाँ पे, b की पावर अब इंक्रीज होगी तो b स्क्वायर, a की पावर डिक्रीज हुई, फिर b की पावर इंक्रीज, a की और डिक्रीज हुई और फाइनली b की पावर 4. सो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन. थर्ड क्या है? इन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ a एंड b इज द सेम एंड इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ a प्लस b. यहाँ पे देखो तो हर एक टर्म में यहाँ पे a की पावर 1 है, इस टर्म में भी a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर 2 विच इज सेम एज 2, यहाँ पे a और b दोनों की पावर 1 प्लस 1 हो गया 2 विच इज रिटन ओवर हियर 2. सेम वे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे दोनों के इंडाइसेस 8 करेंगे पावर तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये वाला 3. हर एक टर्म में ऐसे ही होगा. a4 इसमें 4, इसमें 3 प्लस 1 यानी 4, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4. फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी सम किया तो आ रहा है 4 और यहाँ पे भी है 4 आपका. सो इस टर्म में जो टर्म्स हैं उसके जो इंडेक्स हैं उनको यदि ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 प्लस 3, a की पावर 1 b की पावर 3, टोटल आ गया आपका 4. सो दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन. ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है. ओके, द नेक्स्ट थिंग, ये आइडेंटिटीज फिर से लिखते हैं हम लोग. a प्लस बी टू द पावर 0 इज 1, a प्लस बी टू द पावर 1 इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज दिस. और अब क्या करेंगे? ये जो आइडेंटिटीज लिखी हैं इसमें टर्म्स जो है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे. अब ये इंडेक्स आपका हो गया 0, यहाँ पे ये इंडेक्स 0 और कोफिशिएंट a इसका 1 ही है तो ये 1 हो गया. a प्लस बी टू द पावर 1, यहाँ पे आपका इंडेक्स है 1 और कोफिशिएंट्स a प्लस बी के कौन से हैं? 1 प्लस 1. इस टर्म में इंडेक्स आपका हो गया 2, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है इसके पावर, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये जो टर्म्स हैं इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कौन से हैं? तो 1 2 1.
एक बार और देख लेते हैं। ये जो फाइनली है a प्लस बी क्यूब, इसमें इंडेक्स है आपका 3 और जो टर्म्स है उसके कोफिशिएंट्स देखो आप। a क्यूब का कोफिशिएंट, a क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, 3a स्क्वायर b, इसका कोफिशिएंट 3 है, 3ab स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 3 है, एंड b क्यूब, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ये इंडेक्स 3 है, तो टर्म्स के जो कोफिशिएंट है वो है 1 3 3 1। सो ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। सिमिलरली a प्लस बी टू द पावर 4, इसमें कोफिशिएंट कौन से हो गए? तो 1 4 6 4 1, तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। अब ये कोफिशिएंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कौन से हैं? तो 1 3 3 1। 4 के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कौन से हैं? तो 1 4 6 4 1। और ये बन कैसे रहे हैं? ये भी बहुत इजी है ट्राइंगल बनाना। सबसे पहले आ रहा है 1, सेकंड सेकंड स्टेज में यहाँ पे आ रहा है 1 1, थर्ड स्टेज में आ रहा है 1 1 1 1 2 1। ये कैसे आ रहा है? तो देखो 1 1 ऐसा ही, और 1 फिर यहाँ पे ऐसा ही, ये 1 और इन दोनों का सम ये 2 आ रहा है यहाँ पे इस स्टेज में। नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा? तो 1 इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, और ये 1 फिर से यहाँ पे, तो ये इस टर्म में आ गया। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? तो 1 यहाँ पे फिर से, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम अगेन 4, और यहाँ पे 1। तो इस टाइप से ये ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा। इसको आप और भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? तो फिफ्थ यदि है यहाँ पे आपका, यदि 5, इसके लिए क्या हो सकता है? 1 प्लस 1 यहाँ पे आ गया, 1 प्लस 4 इज 5, 4 प्लस 6 इज 10, 6 प्लस 4 इज 10, 4 प्लस 1 ये आपका 5, और फाइनली आपका हुआ 1। तो ये टर्म्स फिर से आ गए यहाँ पे, ये इसके फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग आपके ये कोफिशिएंट्स यहाँ पे मिल गए। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। You can construct this triangle wherever it is required and you can find the coefficient. ये coefficient आप find कर सकते हैं। Now आपको एक फार्मूला मालूम है NCR, ये वाला फार्मूला कौन सा वाला? NCR, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और पहली बात तो फैक्टोरियल r या फैक्टोरियल n क्या होता है? तो फैक्टोरियल n होता है आपका, पहले वो देख लेते हैं। फैक्टोरियल n का मतलब होता है आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू करते हुए जब तक आपका 1 नहीं आता, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 करते हुए जब तक आपका n नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 3 को कैसे लिख सकते हो आप? 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर रिवर्स ऑर्डर में 1 2 इंटू 3। सिमिलरली यदि फैक्टोरियल 4 होता तो कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, फैक्टोरियल n जब भी होता है इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 4, इसको हम लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू फैक्टोरियल 3। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि ये सभी की वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 3। इस टाइप से ये लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले में एक चीज ये आपको याद रखना है, NC0 और NCN, इन दोनों की वैल्यू आपकी होगी, NCN इन दोनों की वैल्यू आपकी होगी 1। ये आपको याद रखना है। और इस फार्मूले को एक बार और देख लेते हैं, एग्जांपल लेके ये वाले फार्मूले को। 4C3 यदि ये है तो इसका आंसर क्या होगा? तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r मींस फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 मीन्स 1 फैक्टोरियल।
ये आपका आंसर होगा। और इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग एक्सपेंड करके। वन मोर थिंग, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, याद रखना है आपको, और फैक्टोरियल 1 इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। नाउ लेट अस सी द एक्सपेंशन। ये ट्राइंगल एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे जो अपने कोफिशिएंट थे 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 एंड 1 5 10 10 5 1। अब इसको ये जो आपका 1 1 है, यहाँ से ये जो ये कॉम्बिनेशन के नोटेशन में लिखे हुए हैं, एनसीआर इस नोटेशन में लिखे हुए हैं, तो इसको यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। a प्लस बी की पावर 4, ये क्या हुआ, आपको एक कोफिशिएंट मालूम है, इसके कोफिशिएंट होते हैं 1 4 6 4 1, और पैटर्न आपको मालूम है। तो a प्लस बी की पावर 4 को हम सिंपली लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 4, कोफिशिएंट हमको मालूम है, तो यहाँ से आ गया a की पावर 4, फिर कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या है 1 4 6 4 1, ये हो गया a की पावर 4 प्लस 4, a की पावर कम होगी 3, b आएगा, फिर 6 ए की पावर और कम होगी, बी की पावर इंक्रीज होगी, फिर 4 ए की पावर और कम होगी, बी की पावर इंक्रीज होगी, और फाइनली 1 बी की पावर 4। अब इसी चीज को ये कॉम्बिनेशन वाले नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है a प्लस बी की पावर 4 है, तो यहां से स्टार्ट करना है 4c0 a की पावर 4, प्लस क्या लिखना है 4c1 a की पावर 3b। तो यहाँ कॉम्बिनेशन वाले नोटेशन में कैसे हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 4, इसको हम लिखेंगे 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर 3b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a की पावर और डिक्रीज, b की पावर और इंक्रीज, प्लस फाइनली 4c4 और b की पावर 4। सो बाय दिस वे, या तो इस नोटेशन में लिखेंगे या इस नोटेशन में लिखेंगे, ये वाला और इजी है याद रखने के लिए, पर कोफिशिएंट्स आपको यहाँ से याद रखना है, जिससे आपको कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा ये सभी चीजों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं लिखने के लिए, a प्लस बी की पावर 3, इसमें कोफिशिएंट कौन से होते हैं हमको मालूम है 1 3 3 1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ से a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस अगला कोफिशिएंट है आपका 3, तो 3 a b स्क्वायर प्लस अगला कोफिशिएंट है हमारा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा b क्यूब। और इसको कॉम्बिनेशन वाले नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो अब ये इंडेक्स आपका 3 है, इंडेक्स 3 है, तो 3 से 3c0 a क्यूब प्लस 3c1 a स्क्वायर b प्लस 3c2 a b स्क्वायर प्लस फाइनली 3c3 a आपका नहीं आएगा अब b क्यूब। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो कैलकुलेशन करने के टाइम पे भी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, और यहाँ से इसके सिर्फ वैल्यूज आपको कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख देना है जो आपको पता रहेंगे। ओके, नाउ फॉर इन जनरल पॉजिटिव इंटीजर n है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है। नाउ लेट अस सी कि आपके इन जनरल यदि पावर n है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको सिंपली लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी, बिकॉज इंडेक्स n है तो nc0 a की पावर n, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो nc1 a की पावर एक कम, तो n माइनस 1 और b आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी nc2 a की पावर एक और कम, तो n माइनस 2 और b स्क्वायर, प्लस करते हुए लास्ट में आपकी ये टर्म आ जाएगी, वो आएगी एन सी एन बी की पावर एन। सो यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू दिस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, x प्लस 2 की पावर 6, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, पावर 6 से, तो 6c0 x की पावर 6
फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो 6c1, x की पावर एक कम तो x की पावर 5, और यहाँ पे 2 आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो 6c2, x की पावर 4, x की पावर 4 2 स्क्वायर। देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी 6c3, x की पावर 3 2 स्क्वायर 2 क्यूब। देन नेक्स्ट टर्म 6c4, x की पावर 2 2 की पावर 4। सिंपल ये पैटर्न कैसे चल रहा है आपका, x प्लस 2 की पावर 6, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 6c0, क्योंकि यहाँ पे 6 है इसलिए 6 से स्टार्ट करेंगे। x की पावर आपकी आएगी 6, 2 नहीं आएगा यहाँ पे। फिर आएगी पावर 6c1, x की पावर एक कम मतलब 5, और यहाँ पे सेकंड टर्म 2 अपीयर होगी 2 की पावर 1 मतलब 2 अपीयर होगी। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो 6c2, x की पावर और कम होगी, ये होगा 4, और इसकी पावर इंक्रीज होगी सो 2 स्क्वायर। लाइक दिस वे ये सभी टर्म्स आपके आ जाएंगे यहाँ, और इन सब की वैल्यू, जैसे आपको 6 पावर के लिए यहाँ पे यदि कोफिशिएंट्स मालूम है तो आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होंगे, 1 12 60 160 240 192 एंड 62। नो, दिस इज नॉट द कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इन सबका मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है। 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई हुआ इस टर्म में, यहाँ पे ये कोफिशिएंट के साथ में, यहाँ पे भी इस कोफिशिएंट के साथ में 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे इसके साथ में 2 की पावर 4 का 5 का मल्टीप्लाई हुआ। तो ऐसे करके आप यहाँ से आंसर इसका निकाल सकते हैं वेरी इजीली। नाउ कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं a प्लस बी की पावर n के, व्हेन a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू माइनस वाई। तो क्या होगा, a प्लस बी की जगह यहाँ पे आपका आ गया x माइनस वाई की पावर n। बट फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है इसको x प्लस माइनस वाई की पावर n। मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, ये हो गया a और ये हो गया आपका b। तो b की a की वैल्यू क्या हो गई x, और b की वैल्यू क्या हो गई आपकी माइनस वाई। तो जहां जहां भी आपके फॉर्मूले में a आता था वहां x लिखना है और b की जगह माइनस वाई लिखना है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया, यहाँ से nc0 से स्टार्ट किया x की पावर n, nc1 x की पावर एक कम और माइनस वाई पेयर हो गया, nc2 x की पावर एक और कम माइनस वाई स्क्वायर हो गया, nc3 x की पावर एक और कम y की पावर 3, एंड लास्ट में ncn y की माइनस वाई की पावर n। और ये सिंपली बन गया nc0 x की पावर n। यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है तो इसलिए ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस वाई क्यूब है तो माइनस और प्लस। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, x माइनस वाई की पावर n, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव टर्म्स आएंगे, प्लस माइनस अल्टरनेटिव। सो फर्स्ट हो जाएगा nc0 माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 एंड y प्लस प्लस अब प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर एंड सो ऑन। और लास्ट में हमें मालूम नहीं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसलिए वी हैव रिटर्न माइनस 1 टू द पावर n। इट डिपेंडिंग ऑन n, n की वैल्यू यदि 2 होगी तो माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 आएगा, n की वैल्यू यदि ऑड होगी जैसे 3, सो माइनस 1 की पावर 3 यानी माइनस 1 आएगा। तो लाइक दिस वे वी कैन राइट यूजिंग दिस। यहाँ पे यूजिंग दिस एक क्वेश्चन करके देखते हैं, x माइनस 2y की पावर 5। तो यहाँ से क्या होगा 5c0, क्योंकि इंडेक्स 5 है तो 5c0 x की पावर 5 जो यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट टर्म। देन क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे आप 5c1 x की पावर एक कम मतलब 4 एंड 2y लिख देंगे सिंपली हम यहाँ पे। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी प्लस 5c2 x की पावर एक और कम होगी तो 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है, माइनस वाली आने वाली है, 5c3 x की पावर एक और कम होगी तो 2 एंड 2y की पावर एक और इंक्रीज होगी तो 3। सो लाइक दिस वे फिर आगे की टर्म प्लस वाली आएगी फिर माइनस वाली आएगी। सो और इसको जब सॉल्व करेंगे आप, 5 के लिए हमको इंडेक्स मालूम है इसके कि इसकी वैल्यूज क्या होती है। 5 के लिए हमको इंडेक्स मालूम है 1 5
तो इसके इंडेक्स हमें मालूम है जो क्या है 5 के लिए आपका 5 विद इंडेक्स होता है तो 1 5 10 10 5 1 तो ये सभी इसकी वैल्यू हो गई इसकी वैल्यू ये हो गई इसकी वैल्यू ये 5 हो गई इसकी वैल्यू आपकी 10 हो गई इसकी वैल्यू यहाँ से 10 हो गई इसकी वैल्यू आपकी 5 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई और जब इसका इनमें मल्टीप्लाई होगा 2 का यहाँ से 2 स्क्वायर मतलब 4 का यहाँ से 2 क्यूब मतलब 8 का 2 की पावर 4 है 16 का और 2 की पावर 5 एंड 32 का तो यू विल गेट फाइनली दिस आंसर सो आगे के जो स्पेशल केस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे So this Beamer presentation means PPT you can download from the link given in the description. If you have any suggestion, you can write in the comment box. Also, if you like the video, then share with others. Next lecture में इसके some examples और special cases भी देखेंगे. And again, ये आपके सिर्फ concept clear करने के लिए वीडियो हैं. बाकी आप आपके जो टीचर्स हैं उनके हेल्प लेके प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं. So thank you very much.